नमस्कार, मौसम चला हुआ चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रहेगी राजस्थान के क्षेत्रों में। आज शाम का अभी देखें तो 6 बजे का मौसमी विश्लेषण है और आज 16 अगस्त 2025 शाम का समय है। अभी के मौसमी विश्लेषण में देखेंगे क्या स्थिति बनी हुई है मौसमी प्रणालियों की, और ट्रफ की स्थिति देखें तो क्या बनी हुई है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जम्मू के क्षेत्र पर बना हुआ है। WD की स्थितियाँ कल से लगभग भारत के उत्तरी क्षेत्रों के करीब पहुंच जाएगी, जो इस समय अफगानिस्तान के उत्तर पूर्वी भागों के करीब, उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के क्षेत्रों के करीब बनी हुई है। वहीं एक सर्कुलेशन की स्थिति दक्षिण मध्य पाकिस्तान, तो वहीं एक सर्कुलेशन की स्थिति राजस्थान के सिरोही के क्षेत्र हैं, जालोर के पूर्वी क्षेत्र हैं और दक्षिण पाली के आसपास बनी हुई है, जिसकी वजह से अगले 24 घंटों के दौरान, आज रात्रि के दौरान भी कई जगहों पर सांचौर के क्षेत्र हैं, जालोर के दक्षिणी भाग हैं, उत्तर गुजरात हैं, कुछ सिरोही के क्षेत्र हैं जहां मूसलाधार भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी खंड वर्षा की संभावना है, और अधिकतर भागों में मूसलाधार वर्षा होने से भारी वर्षा की गतिविधियां सांचौर से लेकर कई इलाके, सांचौर के बाड़मेर के जो दक्षिणी बॉर्डर वाले इलाके वहां से होते हुए उत्तर मध्य गुजरात, उत्तर पूर्वी गुजरात, सिरोही के क्षेत्र हैं जहाँ इस प्रकार की वर्षा की संभावना सुंदा माता पहाड़ियों के आसपास से लगाकर रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, मालवाड़ा, इन सभी क्षेत्रों की ओर बारिश की संभावना रहेगी। वहीं यहाँ पर जो ट्रफ की स्थिति है वो और दक्षिण हुई है, और इस समय ट्रफ की स्थिति जैसलमेर, जोधपुर, पाली के उत्तर मध्य भाग, कोटा से होते हुए जो पूर्वी महाराष्ट्र के आसपास एक निम्न दबाव लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, वहाँ से होते बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। और कल 17 अगस्त है और परसों 18 अगस्त से हमने पहले भी बताया कि दूसरा सिस्टम बनेगा बंगाल की खाड़ी में। फिर से इन 15 दिनों के दौरान का जो अभी एक पहला बना हुआ है पूर्वी महाराष्ट्र के क्षेत्रों के करीब पहुंच गया है और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों के आसपास है। वहीं एक सर्कुलेशन और बना है जो महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी इलाके, गुजरात के सौराष्ट्र के दक्षिणी इलाकों के आसपास, कच्छ पर एक ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, पूर्वोत्तर राज्यों पर भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। तो वहीं 18-19 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक नया पश्चिम उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के भागों के आसपास नया निम्न दबाव बनेगा, जो पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए अगला सिस्टम राजस्थान के दक्षिणी भागों के करीब से होते हुए आगे बढ़ने की संभावनाएं बन रही हैं उत्तरी गुजरात से होते हुए, जबकि वर्तमान सिस्टम गुजरात रीजन और जो सौराष्ट्र रीजन के क्षेत्र हैं वहां से होते हुए आगे बढ़ेगा। जबकि आने वाला अगला सिस्टम राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग के दक्षिणी भागों के करीब से होते हुए, जोधपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्रों के करीब से होते हुए, उत्तरी गुजरात से होते हुए आगे बढ़ने की संभावना उत्तर पश्चिमी गुजरात, कच्छ के क्षेत्रों तक रहेगी। जैसा कि आप इस लाइन में जो ट्रैक देख रहे हैं, इसके आसपास उस सिस्टम के आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं बंगाल की खाड़ी में अगला सिस्टम जो बनेगा वह लगभग कह सकते हैं 24 से लेकर 26 अगस्त के मध्य बनकर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा, और ये उत्तरी बंगाल की खाड़ी में बनेगा, जिससे ट्रैक में काफ़ी बदलाव रहेगा और झारखंड, बिहार के दक्षिणी क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के मिले जुले भागों से आगे बढ़ेगा। और राजस्थान के कोटा, भरतपुर संभाग से होते हुए जो हरे कलर की लाइन आप देख रहे हैं ट्रैक वाली, लगभग ये हमारा ट्रैक है कि यहाँ से होते हुए इसके आगे बढ़ने की अभी देखें तो लगभग 80% संभावना है। और जो लाल कलर का दायरा बनाया हुआ है इसमें ये जो है 20% की संभावना है, जो कम है, यानी 80% इस ट्रैक की, और जो 20% बच रही है वह इस लाल कलर के दायरे में उत्तर दक्षिण झुकाव के साथ इस जो हरे कलर की लाइन है उसके आसपास ये सिस्टम आगे बढ़ने की संभावना रहेगी, और ये राजस्थान को पार करते हुए पाकिस्तान तक के क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा। यानी अब तक पिछले जो सिस्टम आए हैं उनमें हमने राजस्थान तक पहुंचने की संभावनाएं बताई थी, अजमेर संभाग के आसपास आकर सिस्टम के कमज़ोर होने की संभावनाएं जताई थी, और उसके बाद ये उत्तर की ओर मूव करने की संभावनाएं भी 50-55% वाली 50-50 थी। तो अब इस समय देखें तो 80% संभावना है कि सिस्टम आगे बढ़ेगा और पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए जैसलमेर को पार करते हुए पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर आगे निकलेगा, बाड़मेर, जैसलमेर के मिले जुले भागों की ओर, और इसकी संभावना 80% अभी से ही बनी हुई है। और ये सिस्टम निम्न दबाव या लो प्रेशर एरिया के रूप में, वेल मार्क के रूप में राजस्थान को पार करते हुए आगे निकलेगा, और बारिश की गतिविधियां उस दौरान भारी से अति भारी वर्षा के रूप में कोटा, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर संभाग के लगभग ज़्यादातर क्षेत्रों में उस दौरान दर्ज की जाएगी। और उसका 15 दिनों का हमने मौसम पूर्वानुमान वीडियो भी डाल दिया है 3-4 दिन पहले, वह आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। उसमें 15 दिनों के अनुमान में
ये जो 22-23 अगस्त से लेकर लगभग 28-29 अगस्त के बीच में जो राजस्थान के ऊपर से सिस्टम गुजरने वाला है, इस सीज़न का पहला कह सकते हैं सिस्टम जो सीधे राजस्थान को पार करते हुए और निम्न दबाव की श्रेणी में आगे बढ़ेगा, वह आगामी दिनों में आने वाला है। लगभग 24-25 के बाद से लेकर 30-31 अगस्त के मध्य राजस्थान के अधिकतर भागों को भारी वर्षा देगा, अत्यंत भारी वर्षा भी होगी और कई जगहों पर बाढ़ वाली बारिश भी उस दौरान कोटा, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के जिलों में होने से जोधपुर, उदयपुर, कोटा संभाग, अजमेर संभाग की कई नदियां उफान पर आएगी। कई और बांध भरने की संभावना है और उस दौरान जवई बांध का भी गेज 15 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक हमारा अनुमान है कि 80% संभावना है कि ये 55 फीट तक पहुंच जाएगा और 70% संभावना है कि 31 अगस्त आते आते ये 61 फीट तक पहुंच जाने की संभावना है, जो कि इस जवई बांध का टोटल गेज 61.25 फीट है, यानी 61 फीट हैं। और 61 फीट भर जाने के बाद ये ओवरफ्लो होता है या इसके गेट खोल दिए जाते हैं। तो इस दौरान, इस सीज़न के दौरान इसके गेट खुलने और ओवरफ्लो होने की अधिकतम संभावना है, जो कि लगातार बनी हुई है और सीज़न के पहले से लेकर लगातार हमने जानकारी दी है। पहले दीर्घावधि पूर्वानुमान में भी, दूसरा दीर्घावधि पूर्वानुमान दिया तब भी हमने इस बांध के भरने और इसके ओवरफ्लो होने की 100% संभावनाएं तभी से जताई गई थी। अब रात्रि के दौरान देखिए तो जो कलर आप देख रहे हैं हल्के लाल कलर में, यहाँ भारी, कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी होने की संभावना है कुछ एक क्षेत्रों में, जबकि ज़्यादातर भारी वर्षा की मूसलाधार गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावना है। उदयपुर का दक्षिणी हिस्सा, दक्षिण पश्चिमी भाग और सिरोही का इलाका है, जालोर का दक्षिण मध्य इलाका है और सांचौर का जो दक्षिणी इलाका है, दक्षिण मध्य भाग है, बाड़मेर का दक्षिण पश्चिमी बॉर्डर वाला क्षेत्र है, सीडवा, सेडवा से लेकर उत्तर गुजरात के अधिकतर भाग हैं, जहां आज रात्रि के दौरान अभी शाम के 6 बजे के मौसमी विश्लेषण के अनुसार मूसलाधार भारी वर्षा की संभावना है। और सुबह के वीडियो में भी यहाँ पर इस बारिश का हमने जिक्र किया था कि सांचौर और ये जो काले कलर में दिखाए थे इन क्षेत्रों में जोरदार वर्षा, भारी वर्षा की संभावनाएं बताई गई थी। रात्रि के दौरान 40 से लेकर 100 मिलीमीटर तक प्लस की गतिविधियां होने की संभावना है। हालांकि जालोर का जो उत्तरी भाग है वहां मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना है, जहां कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा तो कहीं बूंदाबांदी, बौछार, हल्की वर्षा इस प्रकार रहेगी। जबकि जालोर का जो दक्षिणी इलाका है वहां से होते हुए सांचौर का इलाका है, सांचौर शहर से लेकर चितलवाना, पांचला और यहाँ देखे तो जो डीसा, धानेरा, थराद का क्षेत्र है, पालनपुर का क्षेत्र है और साथ ही ये जो संपूर्ण उत्तर गुजरात का भाग है, सीडवा, सेडवा, बाकासर और धोरीमना, गुड़ामलानी के आसपास से लेकर साथ ही यहाँ पर सिरोही, शिवगंज, पिंडवाड़ा का क्षेत्र है, माउंट आबू, आबू रोड का क्षेत्र है, जसवंतपुरा, मालवाड़ा, रानीवाड़ा, इन सभी क्षेत्रों में मूसलाधार भारी, कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की संभावना, मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ रात्रि के दौरान होने की संभावना है। वहीं जवई बांध कैचमेंट एरिया में भी जोरदार वर्षा की संभावनाएं बन रही है। तो वहीं जो लाल कलर के दायरे के बाद काला कलर है, वहां अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से भारी खंड वर्षा तो कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां अधिकतर भागों में होने की संभावना है। और इसके बाद 15 से लेकर 60 मिलीमीटर तक और उससे प्लस की गतिविधियाँ जैसलमेर के इलाके हैं, पोखरण, फलोदी, बाड़मेर के इलाके हैं, बालोतरा, सिव तहसील के इलाके हैं, उदयपुर, कोटा संभाग के कई भाग हैं, रावली रेंज के अजमेर, ब्यावर के इलाके हैं, जोधपुर के भोपाल, पिपाड़ के इलाके हैं, जहाँ इस प्रकार की वर्षा की संभावना है आगामी 24 घंटों के दौरान। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान में देखें तो 5 मिलीमीटर से लेकर 45 मिलीमीटर वाली खंड वर्षा की गतिविधियाँ, कहीं कहीं 45 मिलीमीटर से ज़्यादा भी खंड वर्षा के रूप में वर्षा होने की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान है। हालांकि इस दौरान 5 मिलीमीटर वर्षा यानी कई जगहों पर यहाँ पर संभावनाएँ हल्की वर्षा वाली, कहीं शुष्क मौसम वाली स्थिति भी रहेगी। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में आप देखें तो बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं थोड़ी 17 तारीख को बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें पश्चिमी बीकानेर, दक्षिण पश्चिमी बीकानेर के इलाके हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ के इलाके हैं, कुछ चूरू के क्षेत्र हैं जहां हल्की मध्यम से लेकर तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार गतिविधियों की संभावना है। जबकि बारिश का ज़्यादा जोर यहाँ पर कोटा, उदयपुर और जोधपुर, अजमेर संभाग के इलाकों की ओर दिखाई दे रहा है। वहीं अगले 48 घंटों के बाद उत्तरी राजस्थान के भी कई भागों में जोरदार मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां, कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियों की संभावना है, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू, नौहर, बादरा, सीकर के क्षेत्र हैं, नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट हैं। हालांकि आज भी कई जगहों पर नागौर के इलाके, फड़ौदी, पोखरण के इलाके हैं, जोधपुर के इलाके हैं, ओसिया, लोहावट, जैसलमेर शहर और तिवरी, मथानिया के आसपास से लेकर देचू और पोखरण, ओसिया, लोहावट, फड़ौदी बेल्ट, शेरगढ़ बेल्ट हैं, कल्याणपुर का क्षेत्र है, बालोतरा, बाड़मेर और यहाँ पर हरसानी, बलेवा क्षेत्र हैं, सीव तहसील के उंडू, भ्याड़ बेल्ट, इन सभी क्षेत्रों में खंड वर्षा के रूप में कहीं मौसम शुष्क रहा, कहीं मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार वर्षा हुई। आगामी 24 घंटों के दौरान भी इन क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश तो कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियाँ होने की संभावना बाड़मेर, जैसलमेर के कई भागों में, दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण मध्य भाग या कह सकते हैं जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, पाली
जोधपुर और नागौर, अजमेर, ब्यावर के इलाके हैं, फड़ौदी के इलाके हैं, जहां आगामी 24 घंटों के दौरान मूसलाधार व भारी वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में होने की संभावनाएं लगभग 50 से लेकर 60% तक इलाकों में बन रही हैं, जबकि 40% इलाकों में हल्की मध्यम से लेकर तेज, कहीं कहीं छुटपुट शुष्क मौसम आगामी 24 घंटों के दौरान। जहां कल बारिश नहीं हुई वहां परसों हो जाने की संभावना, तो जहां कल होगी वहां परसों कुछ जगह पर हल्की खंड वर्षा या शुष्क मौसम की स्थितियां। इस प्रकार मौसम आगे देखें तो लगभग 3 सप्ताह तक इसी प्रकार सक्रिय स्थिति बने रहने की 100% संभावनाएं बनी हुई हैं, जबकि 3 से लेकर 4 सप्ताह तक की स्थिति देखें तो लगभग 80% संभावना है कि ये अगले 3 से लेकर 4 सप्ताह तक मानसूनी गतिविधियां लगातार पूर्वी हवाएं, उत्तर पूर्वी हवाओं का चलन, ट्रफ का कभी उत्तर कभी दक्षिण झुकाव, कभी दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख 1-2 दिन 2-3 दिन के लिए, कभी फिर से उत्तरी उत्तर पूर्वी हवाओं का रुख चल जाना। इस समय जैसे कि जो मानसून ट्रफ हैं वो जैसलमेर के आसपास है, तो आगामी 24 घंटों के दौरान मानसून ट्रफ के और दक्षिण झुकाव के साथ बाड़मेर, जालोर, सांचौर के इलाके, उदयपुर संभाग के इलाकों की ओर से होते हुए गुजरने की संभावना है। और 48 घंटों के दौरान उत्तरी गुजरात से होते हुए जो निम्न दबाव आ रहा है उसके आसपास से होते हुए गुजरने की संभावना है। जल्द बंगाल की खाड़ी में 18 अगस्त को एक नया निम्न दबाव बनकर आगे बढ़ेगा और बारिश की गतिविधियों का दौर लगातार बना रहेगा। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के इलाके हैं। वहीं यहाँ पर देखें तो आगामी 2-3 दिन के बाद में जैसे ही सिस्टम बनकर ये महाराष्ट्र के क्षेत्रों से और फिर गुजरात के क्षेत्रों से अरब सागर की ओर आगे बढ़ेगा और कमज़ोर स्थितियाँ होगी, तो वैसे ही ट्रफ का साथ इस सिस्टम से छूट जाएगा और ट्रफ जैसे ही फिर से उत्तर की ओर बढ़ेगी तो दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख, दक्षिण बादलों की आवाजाही के साथ हल्की मध्यम कहीं तेज बारिश की गतिविधियाँ, कहीं कहीं बिजली चमक के साथ भी कई जगहों पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावना। और नए सिस्टम के जैसे ही आगे बढ़ने की गतिविधियां शुरू होगी फिर से ट्रफ राजस्थान के क्षेत्रों पर मध्य भाग, फिर दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी मध्य भाग पर, फिर उत्तर गुजरात की ओर या कहीं जालोर, बाड़मेर, उदयपुर के क्षेत्रों की ओर बढ़ जाएगी, जिससे फिर से बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना। तो उसके बाद फिर से नया सिस्टम जो 24 से लेकर 26 अगस्त के मध्य बनेगा, उसके कारण भी राजस्थान के क्षेत्रों में मध्य भागों से होते हुए गुजर जाने के साथ नदी नालों में भारी उफान तो बाढ़ वाली स्थितियां भी उस दौरान उत्पन्न होने की अधिकतम संभावनाएं रहेगी। गुजरात, महाराष्ट्र के इलाकों में आगामी 24 से 48 72 घंटों के मध्य गुजरात, महाराष्ट्र के इलाके हैं जहां जल भराव वाली बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। कुछ राजस्थान के भी दक्षिणी इलाके रहेंगे जहां इस प्रकार की वर्षा, नदी नाले उफान पर आने की संभावना। तो वहीं आगामी सिस्टम में बारिश की गतिविधियों का जो गहरा कलर दिखाई दे रहा है अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर संभाग के इलाकों पर, वहां जल भराव, जल बहाव और बाढ़ वाली स्थिति उत्पन्न होने जैसी भी संभावनाएं हैं। और जैसलमेर से लेकर बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर और बालोतरा का क्षेत्र है, सांचौर, जालोर से लेकर भी कई जगहों पर आगामी दिनों में जो है आफत वाली बारिश होने की अधिकतम संभावनाएं बनी हुई हैं। 31 अगस्त आते आते काफ़ी ज़्यादा इलाकों में लोग बारिश की वजह से परेशान होते हुए दिखाई देंगे और सितंबर के पहले पखवाड़े के दौरान भी मानसूनी सक्रियता लगातार बनी रहेगी। रात्रि के दौरान जैसा कि आपको जानकारी दी गई कि सांचौर, जालोर, बाड़मेर के इलाके हैं, कुछ जैसलमेर के, बालोतरा के, जोधपुर के, फड़ौदी के, पोखरण के, पाली, सिरोही के इलाके जहां बारिश की गतिविधियां रात में भी कई जगहों पर खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना, तो कुछ जगहों पर रात्रि के दौरान भी जो है मौसम बूंदाबांदी, बौछार, कहीं शुष्क मौसम की भी संभावना बन रही है। तो वहीं उत्तरी राजस्थान में आगामी दिनों में अगले 24 घंटों से लेकर 48 घंटों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना, इसमें कई इलाकों में अच्छी बारिश की उम्मीद है। यहाँ पर अजमेर से मेड़ता, ब्यावर, सोजत, पाली के इलाके हैं, भोपालगढ़, पिपाड़ और सोयला खींवसर बेल्ट हैं, वहाँ से होते हुए पाली शहर, वायद, विंजा, जालोर, बालोतरा, शेरगढ़, उंडू भ्याड़ बेल्ट हैं, वहाँ से होते हुए सीव, बाड़मेर, गडरा रोड, बालोतरा, जैसलमेर के इलाके हैं, श्री मोहनगढ़, बहला, रंजीतपुरा, नौक, फलौदी का क्षेत्र हैं, बाप तहसील का क्षेत्र हैं, टेकरा, चिन्नू, नाचना, नौक और यहाँ से चाकू, देणोक, चाडी, ओसिया, लोहावट बेल्ट हैं, अगोड़ई, इन सभी क्षेत्रों में जोधपुर शहर से लेकर अच्छी बारिश और पाली से लेकर मारवाड़ जंक्शन, सोजत होते हुए ब्यावर, मेड़ता, भोपालगढ़, कुचेरा, नागौर, मकराना, कुचामन, परबतसर, इन क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी आगामी 24 से 36 घंटों के दौरान कई इलाकों में। तो वहीं बीकानेर के क्षेत्रों में बीकानेर, नौक, किंडासर, आगनौ, श्री डूंगरगढ़ के क्षेत्र हैं, सरदार शहर, सुजानगढ़ के आसपास यहाँ पर हल्की मध्यम कहीं तेज़ खंड वर्षा की गतिविधियाँ। तो वहीं देशनौक से लेकर नोखा, कुचौर और यहाँ पर साइसर, श्री कोलायत, नौखड़ा, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा। तो वहीं अनूपगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, बल्हार, पूगल, खाजूवाला, रावला मंडी, घड़साना, इन क्षेत्रों में देखें तो बारिश की गतिविधियाँ कहीं कहीं खंड वर्षा के रूप में मध्यम तेज़, तो कई इलाके शुष्क। और यहाँ पर अगर 17, 18, 19 की बात करें तो 17, 18, 19 अगस्त के दौरान अमरपुरा से लेकर कोलाय, श्री कोलायत, मीठरा, बल्हार, पूगल, छत्तरगढ़, सत्तासर,
खाजूवाला के क्षेत्र हैं रावला मंडी, घड़साना, अनूपगढ़ और इससे सटे हुए कई भागों में मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी 17-18 विशेषकर 18-19 और 20 अगस्त के दौरान। तो वहीं आगामी 24 घंटों के दौरान देखें तो बारिश की गतिविधियाँ किंडासर नोखा से लेकर जो बीकानेर शहर है वहाँ से श्री डूंगरगढ़, गोसैनसर, कुचौर से होते हुए लूणकरणसर, अजीतमाना, जलवाली, सतासर, महाजन और धीरासर से लेकर बटवाला, पल्लू, राजियासर, सूरतगढ़, विजयनगर, बांसर और रायसिंह नगर, पदमपुर, गोदूवाली, श्री गंगानगर शहर, पाकी से लेकर संगरिया, सादुल शहर और हनुमानगढ़। यहाँ पर हल्की मध्यम से तेज़, कहीं मूसलाधार तो कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार, विशेषकर सरदार शहर से बीकानेर होते हुए और लूणकरणसर, अजीतमाना, महाजन, राजियासर और भानसर के क्षेत्र हैं सूरतगढ़ के, जहां तेज़ बारिश की गतिविधियों की संभावना। तो वहीं झुंझुनू, सीकर के कई भागों में इस प्रकार अच्छी बारिश की संभावना रहेगी। और अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो नौहर भादरा बेल्ट में कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावना है। धीरवास से लेकर मौसम शुष्क बना रहेगा, बादलों की आवाजाही तारानगर, चूरू तक के इलाके, पाबूसर, राजलदेसर वगैरह, फतेहपुर सेकावटी वगैरह यहाँ पर खंड वर्षा की संभावना है। ज़्यादातर बड़े बेल्ट की बारिश की उम्मीद कम है। तो वहीं 24 से 36 घंटे या 72 घंटों की अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग संपूर्ण उत्तर राजस्थान में जोरदार मूसलाधार वर्षा की संभावना है। चाहे जिलेवार संपूर्ण जिले में देखें तो अच्छी खासी बारिश की उम्मीद है, जिसमें नौहर भादरा बेल्ट हैं, धीरवास, सिद्धमुख, तारानगर, राजगढ़, रतनगढ़, बहला और कई भाग जो रहेंगे मुनसरी से लगाकर लियाना, डुंगराना, पंगुली, पुरलिको, पिफाना और यहाँ पर गांधीवाड़ी का क्षेत्र है वहाँ से होते हुए रसिमपुरा वगैरह सभी क्षेत्रों में बड़बिराना, सौथी, लीला और लियाना, जतसारिया, रामगढ़, पुरलिको इन भागों में अच्छी खासी बारिश की उम्मीद, मूसलाधार वर्षा की उम्मीद खंड वर्षा के रूप में कह सकते हैं। लेकिन बार बार दौर अलग अलग क्षेत्रों में आने से अच्छी बारिश की उम्मीद इन सभी क्षेत्रों में की जाएगी। और गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर के इलाके हैं, श्री डूंगरगढ़, सरदार शहर, सुजानगढ़, यहाँ पर लूणकरणसर से लेकर कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी दर्ज होने की संभावना है। तो उस दौरान आगामी 72-96 घंटों में खाजूवाला, अगनाव, रणजीतपुरा, यहाँ पर नोक, खिंडासर, फलोदी और कई इलाके ऐसे रहेंगे, बहला, श्री मोहनगढ़ तक के, जहाँ भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी होने की संभावना है। तो उस दौरान जैसलमेर के अगले 4 दिनों के दौरान देखें तो ज़्यादातर जैसलमेर में मूसलाधार वर्षा की संभावना 90% से अधिकतर इलाकों में होने से संपूर्ण जैसलमेर, बाड़मेर को, सांचौर, जालोर को, पाली, जोधपुर, फड़ौदी को बड़ी राहत मिलेगी अगले 96 घंटों में। और कई इलाकों में भारी वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज होगी, चाहे जालोर, सांचौर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर हो, फड़ौदी, पोखरण हो। तो वहीं जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर इन क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी कहीं कहीं होने की संभावना है। जैसलमेर के पश्चिमी मध्य भाग, दक्षिण पश्चिमी भाग हैं, कुछ बाड़मेर के पश्चिमी और दक्षिणी जालोर, सांचौर के इलाके हैं जहाँ इस प्रकार की वर्षा की संभावनाएँ हैं, जिस पर लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।